Hello friends, how are you? I hope you are doing well, then I'm good too. Welcome to my YouTube channel E for English and I'm Mohd Akram. फ्रेंड्स, जब हम इस तरह का क्वेश्चन करते हैं, तुम कहाँ हो, हम बोलते हैं वेयर आर यू। वह कौन है, हु इज ही। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम इसका उल्टा ही बोलते हैं। जैसे कि आपको बोलना हो तुम कहाँ हो, तब हम बोलेंगे वेयर यू आर। वह कौन है, हु ही इज। ऐसा तब होता है जब हम डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस यूज करते हैं और इसमें कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन आज हम इसका पूरा यूज सीखेंगे और जानेंगे इसको किस तरह से यूज करना है। सो लेट्स स्टार्ट इट। फ्रेंड्स, वेलकम टू डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो वह कहाँ है, तब आप बोलेंगे वेयर इज ही। लेकिन क्या आपको पता है हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें तब लिखना है जब हम डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस यूज करते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, डू यू नो, कैन यू टेल, आई डोंट नो, हैव यू एनी आइडिया, आई कांट टेल, आई वॉन्ट टू नो, आई वॉन्डर, प्लीज एक्सप्लेन, एनी इंटरोगेटिव सेंटेंस। जो भी स्टार्टिंग में आते हैं इस तरह के सेंटेंसेस या जो भी आप यहाँ इंटरोगेटिव देख रहे हैं, उसमें आपकी वर्ड की जो पोजीशन है वो चेंज हो जाती है। और फ्रेंड्स, इसमें आपको कभी भी डेट का यूज़ नहीं करना है। वह कहाँ है, वेयर इज़ ही। क्या तुम्हें पता है वह कहाँ है, डू यू नो वेयर ही इज़। फ्रेंड्स, इसमें हमने क्या किया है कि इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है उसमें हमने सब्जेक्ट के बाद यूज़ किया है, यानी इसको हमने लास्ट में यूज़ किया है क्योंकि हमने स्टार्टिंग में बोला है डू यू नो। इसमें क्या होता है कि वर्ड की जो पोजीशन होती है उसको चेंज कर देते हैं। जिस ऊपर वाले में हमने लिखा है वेयर इज़ ही, क्योंकि उसमें सिर्फ हमने बोला कि वह कहाँ है, लेकिन हमने नीचे बोला है क्या तुम्हें पता है वह कहाँ है। तो रूल के हिसाब से डू यू नो वेयर ही इज़, इसमें हेल्पिंग वर्ब को हम लास्ट में यूज़ करेंगे। जैक कहाँ जा रहा है, वेयर इज़ जैक गोइंग। क्या तुम बता सकते हो जैक कहाँ जा रहा है, कैन यू टेल मी वेयर जैक इज़ गोइंग। फ्रेंड्स, इसमें हमने जैक को पहले लिखा है और जो हेल्पिंग वर्ब है उसको हमने बाद में लिखा है। जैक क्या करता है, व्हाट डज जैक डू। मैं नहीं जानता जैक क्या करता है, आई डोंट नो व्हाट जैक डज। फ्रेंड्स, आई डोंट नो, आई नो, आई वॉन्डर, प्लीज़ एक्सप्लेन, इनके साथ में आपको क्वेश्चन मार्क का यूज़ नहीं करना है। एंड फ्रेंड, हम करने के लिए डू का यूज़ करते हैं, लेकिन हमने जैक के साथ डज का यूज़ किया है क्योंकि जैक एक सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ हमने टेंस में सीखा था हम एस या ई एस का ऐड करते हैं, तो हमने डू के साथ ई एस को ऐड किया है, तो ये हो गया डज। एलेक्स कहाँ गया है, वेयर हैज़ एलेक्स गॉन। क्या तुम्हें कोई आइडिया है एलेक्स कहाँ गया है, हैव यू एनी आइडिया वेयर एलेक्स हैज़ गॉन। एलेक्स कहाँ रहता है, वेयर डज एलेक्स लीव। मैं जानना चाहता हूँ एलेक्स कहाँ रहता है, आई वॉन्ट टू नो वेयर एलेक्स लीव्स। फ्रेंड्स, अब हम यूज़ सीखेंगे इफ़ या वेदर का। इन दोनों में से आप किसको भी यूज़ कर सकते हैं। क्या वह आ रहा है, इज़ ही कमिंग। मैं जानना चाहता हूँ क्या वह आ रहा है, आई वॉन्ट टू नो इफ़ ही इज़ कमिंग, और आई वॉन्ट टू नो वेदर ही इज़ कमिंग। इफ़ या वेदर आप दोनों में से किसका एक यूज़ कर सकते हैं। क्या जैक खेल रहा है, इज़ जैक प्लेइंग। मैं हैरान हूँ कि जैक खेल रहा है, आई वॉन्डर इफ़ जैक इज़ प्लेइंग। आपका क्या मतलब है, वॉट डू यू मीन। कृपया समझाइए आपका क्या मतलब है, प्लीज़ एक्सप्लेन वॉट यू मीन। फ्रेंड्स, ये थे डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस और ये इतने डिफिकल्ट नहीं है। फर्स्ट टाइम जब हम इनको पढ़ते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा ये डिफिकल्ट लगता है, लेकिन ये बहुत ही ईजी हैं। अगर एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे, इसको ठीक से देखेंगे तो आपके अच्छे से समझ में आ जाएंगे। सो फ्रेंड्स, आज के लेसन आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं इंग्लिश से रिलेटेड और भी न्यू वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। इसके साथ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जैसे ही मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ वो आपको इंस्टेंटली मिल जाए। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। सो टिल देन, बी हैप्पी, बी रिलैक्स, कैच यू लेटर।